डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेज रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भेजूंगा, तो वो मैंने आपको भेजे और आई होप आपने वो किए भी होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी को अगर समझ नहीं आए हैं तो वो मुझे कॉल भी कर सकता है, मैं हर बार ये बोलता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ जो केवल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड ही होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और 3 क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला हुआ है कि ये आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये यहाँ सही कर ले, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू 1/s है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने गिवन किए हैं। इसी तरीके से मैं इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा और एक एक करके मैं इनको सॉल्व करूंगा। देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला, ये पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, अ मशीन चेंजेस द स्पीड of an object moving in straight line according to the relation v equals to v naught alpha t, where v naught क्या है 5 सेकेंड है और अल्फा की वैल्यू क्या 1/s। अल्फा की वैल्यू क्या बेटा 1/s। और आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकेंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा है इसमें फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपसे पूछा है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हुआ चला जाऊंगा। तो देखिए, और ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताने कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमने यहाँ ये लिखा हुआ है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, वो देखिए कैसा होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप इतना ध्यान रखिए। अच्छा, ये 1/s का मतलब मैं एक बार बता दूं, 1/s का मतलब यहाँ पे 1 पर सेकेंड है बेटा। कभी गलत समझ गए, क्या है 1 पर सेकेंड है ये, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 पर सेकेंड है। ओके, तो अब सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे। A machine changes the speed of an object moving in straight line according to this equation, where v naught की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, अल्फा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको लेक्चर में एक बार बताई थी कि बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है कि कब इंटीग्रेशन कब डिफरेंशिएशन यूज करना पड़े। याद रखिए, एक बार और बताता हूं, अगर एक्सेलरेशन से निकालनी है वेलोसिटी और वेलोसिटी से निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो यूज कीजिए क्या, इंटीग्रेशन। क्या यूज कीजिए, इंटीग्रेशन। और अगर मान लीजिए वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो, तो आप यूज कीजिए डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए, यहां क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी गिवन है और पूछा गया डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखिए, बिकॉज v इक्वल कितना है v नॉट e की पावर अल्फा टी, ये आपके पास के बिना। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो v लिखेंगे, बिकॉज v क्या होता है, v होता है ds/dt। v क्या होता है, ds/dt, तो यहां पुट कर दीजिए ds/dt इक्वल टू v नॉट e रेज़ टू द पावर अल्फा टी। तो ds, तो dt की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो v नॉट और e की पावर अल्फा टी और dt। अब ये इंटीग्रेशन कर देगा। जब टाइम की वैल्यू 0 होगी, जब टाइम की वैल्यू क्या होगी 0, तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी कि पोजीशन। और जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, टाइम की वैल्यू t हो जाएगी। तो अब आपसे पूछा है इन फर्स्ट सेकंड की बात करा, फर्स्ट सेकंड का मतलब टाइम की वैल्यू कितना हो जाए 1 सेकंड, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये आपके पास s हो जाएगी। ओके, तो ये हमें निकालना है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s और अपर लिमिट लोअर और अपर और इक्वल v नॉट 1 निकाल लीजिए।
ई की पावर अल्फा टी का। अब आप देखिए यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट। तो याद रखिए अगर मैं केवल टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर अल्फा टी होगा और अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 से लेके 1। इसको मैं अगर कंटिन्यू करूं तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप जानते हैं अगर लिमिट यहाँ गिवन है तो मैंने आपको दो इंटीग्रेशन सिखाया, तो एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब ये वी नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, वी नॉट की वैल्यू बोली 5, तो रख दीजिए 5, ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा अल्फा बाहर आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा, और ये क्या बचेगा ई की पावर अल्फा टी और लिमिट 0 से लेके 1। तो इसका मतलब एक बार टी की जगह पुट करोगे 1 और एक बार टी की जगह पुट करोगे 0, तो लिख देंगे s इक्वल्स टू 5/1 और ई की पावर कितना आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार ई की पावर क्या आ जाएगी 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो आपके पास कितना है 5 और 1 माइनस प्लस ई, ये आपके पास आ गया। ये आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 5 ई माइनस 1, ठीक है ना। और ई की वैल्यू तो आप जानते हैं ई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप चाहो तो इस टर्म को यहाँ लिख सकते हैं कि एस की जो वैल्यू आपके पास आई है, एस की वैल्यू आई है 5 ई माइनस 1 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फाउंड रेट को, ठीक है। ये था आपके पास इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ठीक है, वो पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन है ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, बिकॉज v इक्वल क्या दे रखा है आपके पास v नॉट ई की पावर अल्फा टी, ये गिवन है। अगर आपके पास बेटे ये गिवन है, आपको पता वेलोसिटी से क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। तो मैं लिखूंगा dv/dt, मतलब इसको हमने टाइम के साथ क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, और v नॉट dy/dt और e की पावर अल्फा टी, ठीक है। अब dv/dt क्या होता है एक्सेलरेशन, और इक्वल में v नॉट हो गया। और जैसे इंटीग्रेशन में जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आपके पास कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा e की पावर अल्फा टी का e की पावर क्या होगा अल्फा टी रहेगा, ठीक है, और इनटू में क्या बन जाएगा अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा। तो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई वी नॉट ई की पावर अल्फा टी, और ये अल्फा यहां लिख दीजिए। अब आपसे बेटा क्वेश्चन में बोला गया है क्या, आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए इनिशियल, तो इनिशियल का मीनिंग ये हो गया मीन्स t इक्वल 0 पर, कहां पर एट t इक्वल 0 पर। तो यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, और v नॉट की वैल्यू कितनी है 5, और e की वैल्यू कितनी है e, और अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 0, ये आपके पास आती है। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 और जिसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, तो आंसर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने यूज किया इंटीग्रेशन, फिर हमने दूसरा यूज किया क्या डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये था हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो आप वीडियो में देख सकते हैं एक बार। मेरे पास तो क्या बुक है, तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अगर बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो गिवन था वो था a इक्वल्स टू रूट, जो आपके पास मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का। मेरे पास क्वेश्चन है, आप वीडियो में देख सकते हैं
कि जो आपके पास एक्सेलरेशन था और वो -k√t था, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। और आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि k की वैल्यू कितनी है 3/2, और आपसे बोला गया था कि t बराबर 0 पर जो स्पीड है वो कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, और आपसे बोला कितने समय के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी वो रुक जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास मुझे t बराबर 0 पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड दे रखी है, जबकि t बराबर वेलोसिटी 0 कब होगी ये पूछना है। तो अब आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू -kt है, तो मुझे एक्सेलरेशन से क्या निकालने, वेलोसिटी, तो मैं क्या यूज करूंगा इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन करते वक्त क्या करूंगा, बिकॉज a की वैल्यू क्या होती है dv/dt और इक्वल में कितना आ जाएगा -k√t, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो dv/में कितना, dv/में कितना आ जाएगा, dv का dv रह गया और लिख दीजिए -k और √t और dt, ये आपके पास आ गया। ये इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करें तो dv इंटीग्रेशन इक्वल टू -k, इसको क्या लिख सकते हैं t⁻1/2 dt। इंटीग्रेशन का जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी थी 8, जब टाइम कितना हो जाएगा आपके पास निकालना है, तो उस समय ब्लॉक रुक गया है, तो ये आपके पास लिमिट पुट कर दी। तो dv का क्या हो जाएगा v और अपर लिमिट इस तरीके से सॉल्व करेंगे k, और ये क्या आ जाएगा t⁻1/2 प्लस अपॉन में 1/2 प्लस 1 और लिमिट 0 से लेके t, ये आपके पास आता है। अगर आप देखें तो इसका क्या आएगा 0 -8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इक्वल में कितना आएगा k, और ये क्या है आपके पास 2/3, तो 2/3 k, और क्या आ जाएगा t की जगह एक बार t रखेंगे और एक बार 0, तो t की जगह एक बार करेंगे t 3/2 और माइनस में t की जगह एक बार क्या रखोगे 0। तो अगर आप देखो इसको कंटिन्यू यहाँ सॉल्व करूँ तो ये -8 तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 इक्वल्स टू और बेटा k की वैल्यू कितनी रखे 3/2, तो लिखिए 8 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3/2 और t की पावर 3/2, इन दोनों को सॉल्व करो कट हो गया। तो 8 की वैल्यू कितनी है t की पावर 3/2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ t की पावर 1/2 की वैल्यू 3, ऐसे लिख सकता हूँ। तो कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर होने पर t की पावर 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी कि दोनों यानी कि √t किसके बराबर आ जाएगा 2 के, तो t किसके बराबर आ जाएगा 4 सेकंड के, t किसके बराबर आ जाएगा 4 सेकंड के। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस 4 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके बेटा, आराम से देखिए, कोई नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं किसके क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर जो था वो क्या था, क्वेश्चन मेरे पास है, आप अपने वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है वो मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या था, वो ये था, देखिए द डिस्प्लेसमेंट, जो क्वेश्चन था ये था x इक्वल अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, ये आपको गिवन किया है। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए थे। आप पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपसे बोला गया था पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर t इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा। तो चेक कर लेते हैं बेटा, देखिए कैसे। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बिकॉज ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन में दोबारा से वापस आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो 0 का मतलब अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा टी स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा टी, इसका मतलब t की वैल्यू 0 आई और t की वैल्यू कितनी है अल्फा अपॉन बीटा। मतलब ऐसे 2 टाइम होंगे जब वो अपने, जब t बराबर 0 होगा जब तो वो ओरिजिन पे ही होगा, यानी जहां से वो चला था, और t बराबर अल्फा बाई बीटा पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया, सेकंड ऑप्शन में देखिए
ये पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2α/3 बीटा। तो यानी रेस्ट में आ रहा है पार्टिकल, तो यानी रेस्ट में आने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो लिखेंगे बिकॉज एक्स इक्वल क्या दे रखा है, α t² और माइनस बीटा t³। तो इसको लिख दीजिए dx/dt, ये वेलोसिटी आ गई। तो इक्वल में कितना आ जाएगा 2α बीटा और माइनस में कितना आ जाएगा 3 बीटा t² और यहाँ भी t आएगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करें तो उन्होंने बोला है कि पार्टिकल कम टू रेस्ट, तो वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आप बेटा सॉरी इसको आप लिख दीजिए 2α t और इसमें से क्या कॉमन ले ले, इसमें से कॉमन लेते हैं हम t कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा 2α और माइनस 3 बीटा t। तो आप देखें तो t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू कितनी है 2α/3 बीटा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपके पास करेक्ट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि या तो t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर इतने समय के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब आपके पास आता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी का मेन मीनिंग तो आपको बताया था कि इनिशियल का मीनिंग क्या होता है, टाइम की वैल्यू 0। तो अब आपने जो वेलोसिटी निकाली है ये वाली वेलोसिटी लिखेंगे बिकॉज वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो ये आई है 2α t और माइनस 3 बीटा t²। तो अगर t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, तो वो 0 ही होगी। ठीक है, इसका मतलब थर्ड में उसने बोला हुआ है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0 बट इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। तो एक्सेलरेशन भी पता कर लेते हैं, वेलोसिटी तो 0 होगी इनिशियल, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आएगा dv/dt इक्वल में कितना आ जाएगा 2α और माइनस में कितना आ जाएगा 6 बीटा t। तो अगर मैं t की अगर इनिशियल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया और अगर वो इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करता है तो t बराबर 0 होना चाहिए। तो t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन कितना रहा 2α। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0 बट इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन इनिशियल 0 नहीं है। अब बात करते हैं अपने किसके, लास्ट ऑप्शन की। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा वो देखिए। अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं तो बोला गया है नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू α/3 बीटा। तो बेटा अब आप दिमाग लड़ाइए, नो नेट फोर्स कम नहीं लगती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल्स टू ma 9th में। तो अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0 तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो मैंने एक्सेलरेशन निकाला इसको 0 पुट कर दो, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 2α और माइनस 6 बीटा t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी α/3 बीटा, यानी कि इतने टाइम पर पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं होगी। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन के बराबर है। तो अब आप देखिए मैंने आपको तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब मैं इनमें और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन मूव अनदर 3 क्वेश्चन। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे के 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं। देखिए तीनों क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में। ठीक है, ये आपके पास वीडियो में रहेगा, मैं एक एक क्वेश्चन करके यहाँ सॉल्व करूंगा, तो प्लीज आप उसको देखिए। ठीक है, तो आपको मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हुज इंस्टेंटेनियस स्पीड v² इक्वल्स टू 108 माइनस 9x²। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आपसे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा गया। ऑप्शन यहां पर भी है, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन है और इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन है। तो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पहला बाकी सब मिटा देता हूं और आगे कंटिन्यू सॉल्व करता हूं। तो देखिए कैसे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले क्वेश्चन की अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखिए। क्वेश्चन में आपसे क्लियरली बोला गया है
कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो ये है, तो इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल 108 माइनस 9x²। तो अगर मुझे वेलोसिटी से क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि v और x दोनों क्या वेरिएबल है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy dt v स्क्वायर और इक्वल में कितना आ जाएगा 108 माइनस 9x² dy dt। इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा 2v dv बाई dt, ये आपके पास आ जाएगा। इस dv बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और 108 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 और d बाई dt और आ जाएगा x²। इसको क्या लिख सकते हो, 0 माइनस यहाँ पर या एक काम करिए, एक स्टेप और लिख देते 2v dv बाई dt, ये आपके पास आएगा और इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस 9 x² का क्या आ जाएगा 2x इंटू dx अपॉन में dt। और dx अपॉन dt भी क्या है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी क्या है वेलोसिटी है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो यानी कि और 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट। तो ये dv बाई dt जो आपके पास बचा है वो बचा है माइनस 9x, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या था 9x जो हमने कैलकुलेट किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया। तो ये dv बाई dt क्या, ये एक्सेलरेशन आपके पास आया है। ओके बेटा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन क्या था उसको देख लीजिए। मेरे पास, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मेरे पास बुक है, तो आप वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं पीछे जाकर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि अगर t इक्वल, मतलब t की वैल्यू कितनी हो, अल्फा x² और प्लस बीटा x, ये आपको गिवन है। t इक्वल टू अल्फा x² प्लस बीटा x, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि रिटार्डेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, अगर आप इसको x और t तो वेरिएबल है, तो इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए डिफरेंशिएट, ये x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे dy dx और क्या लिख देंगे t और इक्वल में dy dx और इक्वल में क्या लिख दोगे अल्फा x² और प्लस बीटा x, ये लिख सकते हैं। dt बाई, ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, क्या हो जाएगा dt बाई dx और इक्वल में कितना आएगा, ये आ जाएगा अल्फा बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा बेटा 2x और प्लस इसका करोगे x का क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा बीटा। क्या आ जाएगा बेटा, ये बीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, तो ये आपके पास देखिए dt बाई dx क्या है, dt बाई dx वेलोसिटी का रिवर्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या dx अपॉन में dt और करके, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा, ऐसा लिख सकता हूं। चाहो तो अब इसको देखो, ये जो टर्म है ये क्या वेलोसिटी है, क्या है बेटा ये वेलोसिटी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं v इक्वल इसकी 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये लिख सकता हूं। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 अल्फा x माइनस बीटा की पावर -1, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है ना बेटा। अब मैं ये देखिए यहां पे v और x, ये v और x दोनों वेरिएबल है, तो मैं लिख सकता हूं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां क्या आ जाएगा dv अपॉन में dt, ये v आ जाएगा और ये क्या आएगा d अपॉन में dt और ये आ जाएगा 2 अल्फा x और माइनस बीटा की पावर -1। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं चेन रूल। तो dv बाई dt, तो क्या dv बाई dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ये आज आपके पास क्या आ जाएगा dv बाई dt एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन a और ये क्या आ जाएगा इक्वल, और चेन रूल लगाइए। चेन रूल में क्या करेंगे, पहले पूरे का करेंगे तो पावर माइनस आगे आ जाएगी
और फिर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 अल्फा एक्स और बेटा ये आपके पास प्लस है, 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा, और पावर कितनी हो जाएगी -2 इंटू। अब इन दोनों में से किसका करेंगे, इन दोनों का करेंगे, तो इसका 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, तो 2 अल्फा आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, x का आपके पास हो जाएगा dx बाई dt, तो ये लिख देंगे dx अपॉन में dt, और बीटा का क्या हो जाएगा 0। तो ये चेन रूल मैंने फॉलो कर दिया। इसको सॉल्व करें तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपके पास माइनस, और ये आ जाएगा 2 अल्फा, और ये क्या आ जाएगा dx बाई dt क्या है वेलोसिटी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा x और प्लस बीटा की पावर -2। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, v के। ये देखो ये किसके इक्वल है, v के। तो मैं ये माइनस की पावर, ये -2 और यहाँ -1 है, तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू -2 अल्फा, ये v तो है ही, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ v स्क्वायर। तो ये v और ये v स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है -2 अल्फा v की पावर 3, और यहाँ रिटार्डेशन की बात करिए तो आप लिखेंगे -a और इक्वल टू में 2 अल्फा v की पावर 3, और इसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। तो इसका मतलब जो रिटार्डेशन है वो कितना आया, वो आया है 2 अल्फा v की पावर 3। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ये हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ये सॉल्यूशन था। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं किसके, थर्ड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या था, थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे क्या बोला था, थर्ड क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि the distance traveled by the particle in straight line motion is directly proportional to t की पावर 1/2। तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं s इक्वल k क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और t की पावर 1/2। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, वेलोसिटी। तो लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिख दीजिए dy dt s और dy dt k t की पावर 1/2। इसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, k बाहर निकाल दीजिए, और ये कितना आ जाएगा इंटू 1/2 और t की पावर 1/2 -1। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी k/2 और इंटू t की पावर -1/2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करो। अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और आपको ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं एक्सेलेरेशन की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा dv/dt, और इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा आपके पास k अपॉन में 2 और इंटू में फिर पावर आगे आ जाएगी -1/2, और इंटू में कितना आ जाएगा t की पावर -1/2 -1। तो इसका मतलब जो आपके पास ये क्या है, ये जो टर्म है ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना आया -k/4, और ये कितना आपके पास t की पावर -3/2। अब आप यहां ध्यान से देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में पहले तो एक्सेलरेशन माइनस में आया है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन ही होगा। अब आप देखो रिटार्डेशन के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। अब आप देखिए जैसे जैसे टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव पावर में है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ जो, और ये माइनस का मतलब क्या है, यहाँ रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा रिटार्डेशन, या लिख दूंगा मैं डायरेक्ट डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ओके बेटा, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इसको मैंने जो ऑप्शन लिखे थे उनमें देख लीजिए आपके पास शायद 4 ऑप्शन थे, और मेरे ख्याल से 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब हम और भी न्यूमेरिकल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। इन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो आपके पास पहला ये है और दूसरा ये है, दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो दोनों को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं। वीडियो में आपके पास है, क्वेश्चन पढ़ लेना बाद में, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन है। अभी आप इसको देखिए, क्वेश्चन में क्या है। द डीएक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग बोट आफ्टर इट्स इंजन कट ऑफ इज गिवन बाई ए इक्वल, यानी ये डीएक्सेलेशन मतलब ए, क्योंकि माइनस में तो माइनस के वी की पावर 3, वेयर के इज ए कांस्टेंट इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल कट ऑफ टाइम। ठीक है, कट ऑफ टाइम यानी कि जिस समय टी की वैल्यू, कट ऑफ टाइम मतलब जिस समय वो स्टार्ट हुआ था उस समय की बात हो रही है। द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट ए टाइम टी, यानी टी टाइम पर आपको वेलोसिटी इसकी बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर मैं सॉल्यूशन पर जाऊं इसके, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले देखिए गिवन क्या किया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है, एक्सेलरेशन गिवन किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो है माइनस के वी की पावर 3। तो बेटा आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, लिखेंगे बिकॉज ए क्या होता है डीवी बाई डी टी, तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी की पावर 3, ये आपके पास आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करना तो टी वाले अलग और वी वाले अलग, तो इसको लिख सकते हैं डीवी अपॉन में वी की पावर 3 और इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको एक स्टेप और लिखूं तो लिख सकता हूं वी की पावर माइनस 3 डीवी और इंटीग्रेशन और इक्वल माइनस के डी टी, ये लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं यहां से आगे जाता हूं तो ये देखिए, ये आपके पास क्या इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर माइनस 3 डीवी और माइनस के डी टी, और क्या जब टी की वैल्यू क्या होगी 0 कट ऑफ टाइम पर, उस समय वेलोसिटी कितनी है वी नॉट। ठीक है, जब आपसे पूछा है कितने टाइम पर, टी टाइम के बाद कितनी होगी, तो टाइम कितना हो गया टी, तो इसका मतलब वेलोसिटी मान लीजिए वी, जो हमें कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 3/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन क्या आएगी वी नॉट से वी और इक्वल में माइनस के और डी टी का क्या आ जाएगा टी, लिमिट 0 से लेके टी। इसको सॉल्व किया, इसको बेटा सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास में 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -2/3, सॉरी ये कितना बचेगा 2 1, यानी कि -2। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये बेटा सॉरी ये 3/2 नहीं है, क्योंकि -3/2 प्लस 1, तो ये क्या बचेगा आपके पास v की पावर -2 अपॉन में -2 और लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास v नॉट से v और इक्वल टू माइनस के टी, ये आपके पास आ जाएगा। चाहो तो 2 को इधर पहुंचा दीजिए, तो ये आ जाएगा v -2 और माइनस v -2 इक्वल टू में ये माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 के टी, क्या हो जाएगा आपके पास 2 के टी, ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा 2 के टी को, तो थोड़ा और आगे मूव कर जाइए। यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/v², और इसको क्या लिख सकता हूं -1/v0², और इक्वल में क्या लिख सकता हूं 2 के टी। मुझे क्या निकालना है v निकालना है, तो 1/v² किसके बराबर आ जाएगा 2 के टी और प्लस में 1/v0², ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करूं तो v² किसके बराबर आ जाएगा v0² और अपॉन में 2v0² के टी और प्लस 1, ये आपके पास आएगा। इसका रूट खत्म, इसका अगर स्क्वायर खत्म करूँ तो v कितना आ जाएगा v0 अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2v0² के टी और प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया डी ऑप्शन। आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है लेकिन करने में ये उतना ही आसान है। तो आपके पास आंसर की जो वैल्यू आई वो देख लीजिए मैच कर रही है, नहीं है तो बिल्कुल मैच कर रही है। तो अब इसके बाद मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखवाया है वो क्या है वो भी देख लीजिए। पहले आप इसको अच्छे से एक बार 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ
कुछ सेकंड के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ और आप इसको देख लीजिए कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास है, आप इसको देख सकते हैं वो क्या था। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मेरे पास, द पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन दे रखी थी मेरे को क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 + t स्क्वायर। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था वो आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास तो बुक है, तो बुक में से मैं देख के क्वेश्चन लिख लूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये था एक्स स्क्वायर इक्वल 1 + t स्क्वायर, और आपसे पूछा था कि एक्सेलरेशन, जबकि पहला ऑप्शन क्या है 1/x³ और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास -t/x³ और तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास 1/x और -t²/x³ और चौथा ऑप्शन जो आपके पास है वो क्या है आपके पास में, वो है 1/x और -1/x²। ये आपके पास आंसर गिवन थे। ठीक है, और ये सारे किसके आंसर है, एक्सेलेरेशन के। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन अगर करूँ तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए गिवन क्या किया मेरे पास, तो ये गिवन है, ऑप्शन तो बाद में देखूंगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ये कर दिया तो आएगा dy/dt एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू dy/dt 1 + t स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी कितनी 2x dx/dt और इक्वल में कितना आ जाएगा 2t, ये आपके पास आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dx/dt की वैल्यू कितनी आई t/x, ये आई है वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू आई है t/x। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अभी दोनों वेरिएबल हैं तो इसमें डिवाइड रूल यूज हो जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा क्या कि इसको मैं लिखूंगा कि क्या d/dt और ये v और इक्वल में क्या लिखूंगा d/dt और t/x, क्योंकि t और x दोनों वेरिएबल हैं तो इसलिए मुझे दोनों को ही डिवाइड रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आएगा dv/dt और ये कितना आ जाएगा बेटा, अब आप जानते हैं सबसे पहले किसका करते हैं, x को छोड़ देते हैं और dy/dt ऊपर वाले टर्म का कर देते हैं, माइनस ऊपर वाला टर्म छोड़ देते हैं और dy/dt x का कर देते हैं और अपॉन नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। ये तो आपके पास डिवाइड रूल होता है। तो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इसको लिख दीजिए एक्सेलरेशन a ये कितना आ जाएगा x और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास t, और ये क्या हो जाएगा dx/dt क्या बन जाएगी वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी v और अपॉन में x²। इसको सॉल्व करेंगे तो x a कितना आ जाएगा 1/x और -tv/में x²। ये मेरे पास है, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन में कहीं नहीं मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो v की वैल्यू ये है, तो इस v की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a = 1/x और माइनस में t/में x² और इंटू v की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ v की वैल्यू t/x पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा t/x। ठीक है ना, तो जो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/x और -t²/में x³। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो अब बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चन मैच करना चाहते हैं, कहीं और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो t में दे रखे हैं और 2 ऑप्शन x में दे रखे हैं, तो t वाला तो ये मैच कर गया। तो हम एक काम कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि इन दोनों में x है, यहाँ भी x है, तो देखते हैं इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और ये जो मेरे पास फाइनल आंसर आया है इसमें t² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। तो लिखेंगे बिकॉज t² कितना है, t² है x² + 1, तो मैं t² की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। कहाँ, इस t² की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 1/x माइनस t² की वैल्यू कितनी बेटा, x² + 1/में x³। ये आपके पास है। इसको सॉल्व करो तो a बराबर कितना आ जाएगा
1/x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, और ये माइनस 1/x³, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, 1/x माइनस 1/x और माइनस 1/x³, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब जो आपके पास एक्सेलेरेशन आया वो आया कितना, माइनस 1/x³, ये आपके पास आया। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा आपके पास एक्सेलेरेशन पूछा है, तो ये एक्सेलेरेशन आया तो है, लेकिन ये एक्सेलेरेशन आया है तो ये केवल कब सही होता है, जब सही होता है यहाँ पर माइनस में आया और यहाँ पे किस में, ए प्लस में है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे किस में आया, माइनस में, जबकि यहाँ ऑप्शन किस में है, प्लस में है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में माइनस होता तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होते, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से इनको स्टडी कीजिएगा, कोई डाउट आए तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।